Okay, so in today's session we are going to cover first our leftover topic from yesterday, that is gray code and conversions of binary to gray and gray to binary. Okay, then we will move on towards error detection and correction codes. Okay, so first let's see what is a gray code. Okay, so some characteristics of gray code are that it is a first one is it is non-weighted. Okay, that means इसकी जो भी बिट पोजीशंस हैं वॉट एवर 1 2 3 4 5 जितनी बिट पोजीशन का आप कोड बनाते हो एवरी बिट इजंट असाइंड एनी काइंड ऑफ वेट. ठीक है, हर बिट का अपना सिग्निफिकेंस है पर उसका कोई वेट नहीं होगा. ठीक, और साइक्लिक इस टर्म का मतलब ये है कि वंस यू हैव रीच्ड फ्रॉम 0 till 9 of the binary equivalent, the cycle will again repeat to that 0 code. Okay, so second property is unit distance code. Okay, first let us see what is distance. ठीक है, so what is distance. देखो क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई दो कोड वर्ड हैं, सपोज 0101 1011. okay, I am not talking about BCD, binary or gray or any kind of code. I am just saying assume this is a code something. Okay, group of bits. And if we are asking about what is distance between them, by distance we mean number of bits which have changed its position. Okay, तो इस एग्जांपल में ऐसी कितनी बिट्स हैं जिनकी लोकेशन डिफरेंट है. okay, so we will just see for first location. ठीक है, क्या ये बिट सेम है? ओके सेम. ये बिट इट इज डिफरेंट, ये बिट डिफरेंट, ये बिट different. So for this example, distance between these two bit group A and B will be 3. Okay. In another example, say you have got 000 and you have got 0001. ठीक है, इसमें कितना डिस्टेंस होगा इन दोनों में? कितने नंबर ऑफ बिट डिफरेंट है? ओनली वन, दिस वन. So distance is 1. Another example, let us take 1101 and we have you can say let us take 0110. ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? पहली बिट डिफरेंट, दूसरी बिट डिफरेंट, तीसरी सेम और फोर्थ बिट डिफरेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिस्टेंस इट इज 3. ओके, सो डिस्टेंस इज नथिंग बट a number of bit difference. ओके, अब ग्रे कोड is more feasible for subtraction operations. ठीक है, और इलीगल बिट करस्पॉन्डिंग टू BCD. इन दो पॉइंट पे अभी मैं स्किप कर रहा हूँ. ओके, लीव दिस बी. फिर सबसे पहले हम आते हैं हमने ग्रे कोड बनाया क्यों. ठीक है, तो इसकी जो एक एप्लीकेशन का एग्जांपल है फॉर लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या था कि जब भी आप कोई ऐसा कोई मेजरमेंट कर रहे हो जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस करने हैं, ठीक है, इन डिजिटल फॉर्मेट यू हैव टू मेक सम कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस. ओके, लाइक यू कैन से काउंटिंग ऑपरेशन और कंपेयरिंग ऑपरेशन. जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ कोई एग्जांपल, जैसे मान लो शाफ्ट का जो मूवमेंट होता है, नेक्स्ट अभी हमारा फिगर उसी का है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं उसी पे आते हैं, दिस वन. ठीक है, देखो जो पहला फिगर है वो क्या कर रहा है? शाफ्ट मूवमेंट. शाफ्ट समझते हो सब लोग, एक रॉड है. ठीक है, वो रॉड सर्कुलर मोशन कर रही है. ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे उसका मूवमेंट डिटेक्ट हो रहा है. मान लो हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट. ठीक है, दिस पॉइंट वी आर डिटेक्टिंग कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कि उसकी रॉड 30 डिग्री रोटेट हुई है या 60 डिग्री रोटेट हुई है या 70 डिग्री रोटेशन पे है. ये हम मेजरमेंट करते हैं. और डिटेल में मेजरमेंट कैसे करेंगे? इन वैल्यूज से. ओके, so first of all let me write its decimal equivalent, then we will see. This is your 0, this is 1 2 3 4 5 6 7. Again similarly here
0 1 3 2, then this is your 6, this is your 7 5 and 4. ओके, तो ये जो एग्जांपल अभी बता रहा हूँ ये ग्रे कोड बना कैसे, इस पे नहीं कर रहा हूँ बात, मैं अभी बात कर रहा हूँ ग्रे कोड की एप्लीकेशन की। ठीक है, कि ग्रे कोड की एप्लीकेशन जो है वो क्यों बनाया गया ग्रे कोड। ठीक है, सो फर्स्ट इस एग्जांपल में देखो, मान लो अभी करंट बिट कौन सी है, अभी करंट लोकेशन है मेरी शाफ्ट की ये वाली। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब मेरा जो शाफ्ट है वो शिफ्ट हो रहा है इस लोकेशन पे। ओके, इस लोकेशन पे वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए अब 6। ओके, नो डाउट, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। अब पर हो क्या रहा है, ये जो मैकेनिज्म है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल की जो मैकेनिज्म है, इसमें 3 प्लेट्स हैं, प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3। ओके, तो होता क्या है, मान लो जो प्लेट 2 है वो थोड़ी सी स्लिप्ड है, उसके मूवमेंट में थोड़ा सा एरर है। ओके, तो हुआ क्या, P1 और P3 तो सही तरीके से शिफ्ट हो गई, जितना उसे टाइम लगना था उतने टाइम में वो शिफ्ट हो गई, बट जो P2 थी, प्लेट P2, वो क्या हुई, थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट हुई, उसका जो मूवमेंट है ऑब्स्ट्रक्ट हुआ। और जैसे कि P1 को इतना एरिया कवर करना था, P3 को इतना, पर P2 पूरे तरीके से यहाँ से शिफ्ट होके नहीं आ पाई, और उसने एरिया कितना कवर किया, ऐसा। ठीक है, ये वाला इतना एरिया, ये उसका जो मूवमेंट है पूरा 100% मूवमेंट नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम रह गया उसका मूवमेंट। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, भाई ये दोनों प्लेट तो आ गई थी, ये 0 पे आ गई और ये 1 पे आ गई, पर ये वाली जो प्लेट है, ओके, ये प्लेट 0 के डोमेन में भी है और 1 के डोमेन में भी है। अब इसको कंफ्यूजन हो गया कि जो वैल्यू है, ठीक है, 1 और 0 तो फिक्स हो गए, बीच की बिट वाली जो वैल्यू है उसको मैं 0 लूं या 1 लूं। ओके, ये हो गई एक चीज। दूसरा क्या हो सकता था इसके साथ, मान लो यहाँ तो कंफ्यूजन था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, दूसरा एक सिनारियो देखो, ये बिट्स शिफ्ट होना स्टार्ट हुई प्लेट्स। ओके, ये एक प्लेट का साइज है, ओके, ये मैंने अलग अलग डोमेन बनाए। ठीक है, अब दिस प्लेट P1, ठीक है, प्लेट P1 शिफ्ट हुई, ओके, इट शिफ्टेड परफेक्टली। प्लेट P2, इट शिफ्टेड परफेक्टली, ओके, नो प्रॉब्लम। पर जो प्लेट ये वाली थी, ठीक है, ये क्या हुई, ये शिफ्ट तो हुई बट थोड़ी सी मिस अलाइंड हो गई, ये कहाँ पहुंची, इतना एरिया कवर कर लिया इसने, ये वाला। और हमारी जो कैलकुलेशन की मैकेनिज्म थी, वो हमने मैकेनिज्म रखी थी कि इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है, यही थी हमारा। ओके, अब यहाँ पे मेरी क्या होनी चाहिए थी वैल्यू, व्हाट शुड बी, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 1, यहाँ से क्या आएगा 1, और यहाँ से क्या आएगा 0। ओके, तो मेरा मिस अलाइनमेंट हुआ, पर मेरी वैल्यू अभी भी क्या आ गई, करेक्ट। ओके, मेरे को नहीं पता चला कि सिस्टम में कोई एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिक था एरर डिटेक्शन वाला, कि मेरा सिस्टम इम्परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है, वो थोड़ा सा फेल हो गया। ठीक है, और तीसरा सिनारियो, एक सिनारियो और देखते हैं हम जहाँ पे हम एक्चुअली एरर डिटेक्ट कर पाए। ओके, सो लेट्स सी थर्ड सिनारियो। ओके, अगेन बाउंड्री बना देता हूँ ये वाली। ठीक है, अब मान लो मेरा जो मिस अलाइनमेंट था, ये दोनों बिट्स प्लेट्स मेरी परफेक्टली अलाइन थी, इसके मूवमेंट में प्लेट ये वाली जो है मैं P3 P2 P1,
इसको P1 बोल रहा हूँ, ये P2 है, ये P3 है। P3 का जो है थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट है। ओके, तो ये दोनों मेरी क्या हुई, ये दोनों मेरी कैसी हो गई, परफेक्टली शिफ्ट हुई। ये वाली भी शिफ्ट हो गई, पर ये वाली जो बिट थी इसको शिफ्ट होना था ऐसा, पर ऐसी ना होके ये शिफ्ट हो गई थोड़ी सी ऐसी। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरी 1। ठीक है, आना क्या चाहिए था मेरे पास 110, पर रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा 111। ओके, सो मेरा एक एरर डिटेक्शन हुआ, मेरा एरर डिटेक्शन है। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरे को एरर मिल गया, और एरर मेरा कितना आया 1 बिट का। ओके, स्मॉल एरर, नो प्रॉब्लम, मैं करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे को पता था कि 1 बिट का एरर आ सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने करेक्ट कर लिया। ओके, अब एक सिनारियो और, अब अगर एरर मेरा और बढ़ जाए फिर, अब मैं ये वाली जोन देखता हूँ। नाउ लेट अस सी दिस जोन। अब इन तीनों प्लेट्स को मेरा कहाँ शिफ्ट होना है, इस जगह। ठीक है, रिजल्ट क्या आना चाहिए 000। ठीक है, ये बिट मेरी प्लेट परफेक्टली शिफ्ट हुई, ये भी परफेक्टली शिफ्ट हुई, पर ये जो थी ये मेरी शिफ्ट नहीं हो पाई। ठीक है, ये शिफ्ट यहाँ तक पहुंच पाई, बस इसने पूरा डोमेन क्लियर नहीं किया। तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लैक पोर्शन ले लो 1, यहाँ से ले लो 0, यहाँ से ले लो 0। तो जो रिजल्ट मेरा आना चाहिए था 000, वो रिजल्ट मेरा कितना आ गया 100। ओके, अब यहाँ देखो इस एरर में क्या हो रहा है, इन दोनों बिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम बिट डिफरेंट बिट, एक बिट डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस कितना है 1। तो मैं एज्यूम करूंगा क्या, क्योंकि डिफरेंस इज 1, करेक्टेड। बट एक्चुअली में डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं इनका डेसिमल इक्विवेलेंट देखूं तो ये था मेरा 0, और ये कितना था मेरा, विच वन इज 4। तो एक्चुअल बिट डिफरेंस मेरा कितना हो गया यहाँ पे 4 बिट्स का, 4 डेसिमल वैल्यूज का। ठीक है, अगर मैं डिग्री के टर्म में बात करूं 0 to 360 डिग्री के प्लेन पे, ठीक है, जो एक मेरी मीडियन लाइन आती वो कहाँ आती, मान लो यहाँ पे सपोज 22.5 समथिंग डिग्री पे, और ये कहाँ आती 180 डिग्री प्लस 22.5। ठीक है, अगर मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ तो जो शिफ्ट था मेरा वो कितने डिग्री का हो गया पूरा 180 डिग्री का। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली। अगर मैं कोई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर रहा था, फॉर सपोज जैसे मान लो मैं कोई एक ऐसी शाफ्ट मोटर का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ जो किसी डैम के गेट्स को कंट्रोल करती हो। ठीक है, गेट कितने खुले हैं कितने बंद हुए हैं। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन मेरा हो रहा है किसी रिमोट लोकेशन पे, आई एम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। ठीक है, तो मेरे को डिस्प्ले क्या करेगा, वो मेरे को डिस्प्ले क्या होना चाहिए था कि जो बिट लोकेशन है मेरी वो ए लोकेशन से बी लोकेशन पे आई। ठीक है, पर मेरे को डिस्प्ले क्या होगा, वो पहुंच गई है सी लोकेशन पे। ओके, ये डिस्प्ले होगा। जैसे ही मेरे पास डिस्प्ले होगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और करेक्शन मैं कितना करूंगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है 4 लोकेशन का, 4 बिट का मैं करेक्शन करूंगा। तो एक्चुअली वो गेट नई उसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी, जिस गेट को यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लाना था मेरे को, वो मैं एक्चुअली कहाँ ले जाऊंगा, सपोज यहाँ तक। इतना एरर करेक्शन के नाम पे, इतना एरर मैंने और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेरा ऑपरेशन सही होगा या और डैमेज हो जाएगा। ओके, एक इसी एग्जांपल को हम ग्रे कोड में देखते हैं, फिर जो शायद किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हम दोबारा शायद क्लियर कर लेंगे।
ओके ओके। तो यहाँ पे जो उनकी डेसिमल वैल्यूज थी 0, 1, 3 और 2, then you have got 6, you have got 7, you have got 5, then you have got 4। ओके, ये हमारी वैल्यूज हैं। अब मान लो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, मेरा इनिशियल ऑब्जर्वेशन है इस लोकेशन पे, ठीक है। मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 0, 0, 0। मैंने शाफ्ट को मूव किया क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज मैं मूव कर रहा हूं। मेरी अब आउटपुट क्या होना चाहिए 0, 0, 1। ओके, ये होना चाहिए मेरा शाफ्ट की लोकेशन। अब मैंने क्या किया, पर इसमें क्या है, थोड़ा सा एरर आया। मान लो ये वाली जो बिट थी इसमें ये क्या हुई, स्लाइटली फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ इसका। तो जो रिजल्ट मेरा आना था 0, 0, 1, वो रिजल्ट अब मेरे को क्या मिलेगा 0, 1, 1। 0, 1, 1। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल मेजरमेंट से जो मेरा एरर मेजर आया है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है इसके बीच में 1 बिट। ओके, डिस्टेंस इज ओनली 1 बिट, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेरा मेजरमेंट में एरर कितना आ गया था 4 बिट तक का आ गया था, 4 डिस्टेंस का, और यहाँ पे कितना आ रहा है सिर्फ 1 डिस्टेंस का। ओके, तो ऑब्वियसली ग्रे कोड में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, एरर आने पे थोड़ा सा कम हो जाता है। जिसको थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूजन हो, पहले एक बार बुक से रीड आउट करना। बुक में कल शेयर कर ही चुका हूँ लिंक तुम लोगों को, ठीक है। अगर उसके बाद भी बचता कंफ्यूजन तो हम इसको अगेन लास्ट लेक्चर में इस यूनिट के फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रे कोड की वो क्या है, इट इज ए रिफ्लेक्टिव कोड, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव कोड कैसे है, लेट्स सी। तो रिफ्लेक्टिव कोड को देखने के लिए देखो, जैसे इसको लेता हूं मैं 2 बिट वाले को, ठीक है। अगर मैं इसको एक सेंटर एक्सिस ले रहा हूं तो इसकी जो एमएसबी वाली बिट है उसको एक साइड रखो, और उसकी जो एलएसबी बिट्स बची हैं दीज आर जस्ट रिफ्लेक्शंस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 बिट वर्ड की बात कर रहा हूं, ओके, फॉर ए 3 बिट वर्ड 2 एलएसबी बिट्स कैसी हैं, रिफ्लेक्शन में है, ओके। सिमिलरली अगर मैं 4 बिट ग्रुप पे जाऊंगा तो जो इसका 3 बिट का जो सेट है ये वाले, इनको ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्शन फॉर्मेट में है ये सारे, ठीक है। 1, 0, 0, देन यू हैव गॉट दिस, देन कहाँ गया है, रिफ्लेक्शन है, ठीक। तो क्या होता है इस नंबर सिस्टम में, इस नंबर सिस्टम में क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो। इफ यू आर गिवन ए 3 बिट नंबर सिस्टम फॉर ए ग्रे कोड, ठीक है, देन हाउ कैन यू क्रिएट ए 4 बिट ग्रे कोड सिस्टम। क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को उठाओगे 2 बिट वाले को, ठीक, इसको प्लेस करोगे कैसे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, एक रिफ्लेक्टिव एक्सिस लगाओगे 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, और रिफ्लेक्शन एक्सिस के अबव क्या प्लेस कर दोगे 0, 0, 1, 1, 1, 1 बॉटम में। सिमिलरली अगर 4 बिट पे मेरे को जाना था तो मैंने क्या किया, इन 8 बिट्स को प्लेस किया है, देखो इनको देखना, 0, 0, then you have got 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, then you have got 1, 0, 1, then you have got 1, 0, 0, these 3 bits. Then again reflection axis, these bits are reflected, and then again we place 0 and 1,
तीसरी प्रॉपर्टी, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं, ओके, देखो इन दोनों बिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1। इन दोनों में सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस हो रहा है, 1। देन अगेन ओनली 1 बिट डिफर्स, अगेन 1 बिट, ठीक है। पूरे ग्रुप में जाओगे, पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है, सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस मिल रहा है, okay? वहीं जो आपका डेसिमल होता है, जो बीसीडी कोड होता है, इसमें देखो 1 बिट डिफरेंस, 1 बिट, then you have got 2 bit, then you have got 3 bit difference, then you have got 1 bit difference, then 2 bit difference, then 3 bit difference, देख रहा है, ओके। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, डिस्टेंस हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या होगा अगर मेरा यहाँ पे कोई एरर इंट्रोड्यूस होना है, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले तो हम एक डेफिनेशन एरर की देखें, व्हाट इज एरर इन योर दिस डिजिटल कोड सिस्टम। तो एरर होता क्या है, एरर का मतलब है कि आप जो भी डेटा को एनालाइज कर रहे हो उसके जो बिट्स हैं वो 1 में है या 0 में है, और किसी भी रीजन से, चाहे वो इंटरनल रीजन हो, सिस्टम का इंटरनल इम्पैक्ट हो या एक्सटर्नल इम्पैक्ट हो, वो बिट 0 बिट चेंज हो गई है 1 में, या 1 बिट चेंज हो गई है 0 में, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एरर क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हो जाती है बिट्स। अब मान लो कोई एक मेरे पास बिट थी, सपोज मैं बिट ट्रांसमिट करना चाह रहा था 0111, ठीक है। इस बिट में ट्रांसमिशन में कोई एरर आ गया और वो ट्रांसमिट हुई 0101, ओके, ये मेरी ट्रांसमिट हुई। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 बिट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 1 बिट, ओके, नो प्रॉब्लम। बट एज पर ग्रे कोड, ठीक है, एज पर ग्रे कोड देखो, ये जो दोनों बिट हैं ये मेरी कैसी हैं, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। बट एज पर माई बीसीडी कोड, ठीक है, इन बिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस 2 है, डेसिमल वैल्यू के का डिस्टेंस कितना है, 2। आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, ठीक है। 2 बिट हम ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ एरर इंट्रोड्यूस हुआ, एक बिट रैंडम बिट हमने ले ली जो 2 वाली, ठीक है, पोजीशन 2 की, वो कॉम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। तो जो एरर ऑफ डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है, ठीक है। पर अगर मैं बीसीडी सिस्टम से चल रहा था, इफ आई एम वर्किंग ऑन योर दिस बीसीडी सिस्टम, ठीक है, तो मेरा डेसिमल में डिस्टेंस कितना हो गया है, 2, ओके। बट एज पर ग्रे कोड वो मेरा डिस्टेंस कितना है, 1। तो चीज नोट करने वाली यहाँ पे है कि एरर कौन से नंबर सिस्टम में कम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एरर किस नंबर सिस्टम में कम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर एक बिट चेंज है तो हमारा एरर कम इंट्रोड्यूस हो रहा है किसमें, ग्रे कोड सिस्टम में। इस कारण जो मॉडर्न कैलकुलेशंस होते हैं उनमें प्रेफर किया जाता है कंप्यूटर कैलकुलेशंस में ग्रे कोड को, स्पेशली जहाँ पे डेटा एक्वायर करना हो कहीं पे भी, ठीक है, वहाँ पे ग्रे कोड को प्रेफर किया जाता है, okay? अब बात आती है कि फॉर ए गिवन बाइनरी कोड हाउ विल यू जनरेट ए ग्रे कोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम एक ट्रुथ टेबल जैसा बनाते हैं बाइनरी और ग्रे का, 0001
1011। ओके, 2 बिट है। इसके करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड क्या होंगे? 00011110। ठीक है, ये मेरे बाइनरी है, ये मेरे ग्रे कोड है। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए 3 बिट का। 3 बिट में कैसे अराइव होऊंगा? How will I arrive to 3 bit? I will just reflect these bits. ठीक है, कैसे? 10110100, then I will put all zeros here, all ones here. Here बाइनरी में कैसे चलता है पीसीडी के? उसमें मैं जो बाइनरी कोड है उसमें क्या करता मैं? 00011011। इसमें ये पूरी चीजें उठा के डुप्लीकेट करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता। ठीक है, ये चीज क्लियर है जो अभी हाल करी मैंने जस्ट 3 सेकंड पहले? नहीं है किसी को क्लियर तो पूछ लो मेरे से अभी। आई एम वेटिंग। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो बात यह है ग्रे कोड मेरे को फॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो क्या करा मैंने? सबसे पहले 1 बिट ग्रे कोड लिखा। ओके, ये मेरा 1 बिट ग्रे कोड हो गया। 0 और 1 दो ही वैल्यूज होती हैं पॉसिबल। मेरे को जाना है 2 बिट ग्रे कोड पे। कैसे जाऊंगा? इन बिट्स को मैं क्या करूंगा? रिफ्लेक्ट कर दूंगा। 1 0, ये मेरी क्या है? दिस इज माय मिरर एक्सिस। इनको रिफ्लेक्ट किया और एमएसबी में मिरर एक्सिस के ऊपर 0, मिरर एक्सिस के नीचे 1 1 मैंने ऐड कर दिए। तो ये मेरा कितना हो गया? 2 बिट कोड। अब 2 बिट कोड से मेरे को जाना है 3 बिट कोड पे। क्या करूंगा? अगेन एक और मिरर एक्सिस लगाऊंगा, इन बिट्स को रिफ्लेक्ट करूंगा मैं। 1 0 1 1 0 1 0 0। मिरर एक्सिस के अबाउट एमएसबी में हर जगह 0 और मिरर के एक्सिस के नीचे हर जगह 1 1। तो मेरा कैसा हो गया? 3 बिट ग्रे कोड हो गया। इसी तरीके से मैं किस पे जा सकता हूँ? 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, जितने भी मेरे को जाना हो। ओके, तो ये तो मेरे कैसे कर रहा था मैं? टेबुलर फॉर्मेट से। ठीक है, फ्रॉम ग्रे कोड, फ्रॉम एंड बिट ग्रे कोड टू n+1 ग्रे बिट कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मेरी क्या है? कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज मैं बाइनरी में बीसीडी कोड में एक ले लेता हूँ, यू कैन से 1001। ये मेरा किस में है? बीसीडी में। इसको मेरे को करना है ग्रे कोड। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आप सब लोग पेज और पेन लेके बैठे हो? यस सर। क्योंकि इसके बाद अभी ये कन्वर्जन के बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो अगर आप लोगों ने साथ में नहीं करी तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है आपको बाद में इसको रिवाइज करने में। इसलिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको साथ में करना एक बार। देखो पहले मैं जा रहा हूँ बाइनरी टू ग्रे, तो मैंने लिखा 1 0 0 1। ओके, पहला रूल MSB इज सेम। ओके, MSB आई विल टेक एज सेम। क्या करा मैंने? MSB सेम ले ली। ओके, नेक्स्ट कैसा ऑपरेशन है? ये हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन है। ओके, हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन होगा। कैसे होगा? एक्सऑर के थ्रू होगा। ओके, ठीक है, और क्या होगा? रिकॉर्ड सम बिट ऑफ B1 और Bn+1। मतलब कि ये मेरा B0 था, ये मेरा B1, लिख देता हूं पूरा, ये मेरा B2, ये मेरा B3। ओके, तो क्या होगा? G0 तो मेरा क्या है? MSB वैसा कि वैसा आ गया। मेरे को क्या चाहिए? G1। G1 के लिए क्या करूंगा मैं?
आई विल टेक दिस B0 एंड B1, इन दोनों को XOR करूंगा। ओके, 1 और 0 का XOR करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट में, क्या आना चाहिए आउटपुट में? देखो XOR कैसा होता है, इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी गेट है ये। अगर दोनों बिट्स इनपुट बिट्स इनइक्वल होंगी तो आउटपुट में क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस एग्जांपल में ये दोनों बिट्स कैसी हैं, सेम है, डिफरेंस है, डिफरेंट है, ऑब्वियसली दिख रहा है 1 0, इनइक्वल है, आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, 1। ओके, देन ये दोनों बिट्स कैसी है मेरी, सेम है, इक्वल है, मतलब आउटपुट क्या आएगा, 0। ये दोनों बिट्स कैसी हैं, डिफरेंट है, मतलब आउटपुट क्या आएगा मेरा, 1। ओके, अभी और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसको करो, मान लो सर जैसे एक बार और बता दो। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, सपोज चलो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 0 0 1 0। ओके, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे। ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, ये थ्योरेटिकल ठीक है, इसको बाद में लिख लेना एग्जाम में, अभी इस लाइन पे ध्यान मत दो, 1 मिनट, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। पहला क्या था रूल मेरा, जो MSB है उसको मैं क्या करूंगा, B0 B1 B2 B3, MSB को मैं ले लूंगा सेम 0, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए G1, तो G1 के लिए मैं क्या करूंगा, B0 और B1 के बीच में हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन करूंगा, किसका, XOR का। तो 0 XOR 0 इज, क्या आएगा इसका रिजल्ट, 0 XOR 0 का 0, इक्वल बिट थी दोनों, ठीक है। देन G2 के लिए क्या करूंगा, B1 और B2 का XOR करूंगा, ठीक है। दोनों बिट्स कैसी हैं, इनइक्वल हैं, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, 1। ओके, देन G3 के लिए क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन बिटवीन B2 एंड B3, किसका, XOR का। ओके, तो 1 1 और 0 का XOR में करके रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, 1, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ ये। अगर ट्यूटोरियल शीट दूंगा यस सर। कल, यस आज सर। प्रिपेयर करके मैं आपको डालूंगा, गूगल क्लासरूम में ट्यूटोरियल शीट डालूंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, आप लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और एज पर अवर डिस्कशन इन डे बिफोर यस्टरडे क्लास वी विल कंडक्ट एन एक्स्ट्रा सेशन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, व्हेन, सैटरडे या संडे। मैं ट्यूटोरियल क्वेश्चन दूंगा, उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। कब करें, सैटरडे या संडे को हम, सर संडे। पक्का मेजोरिटी का है संडे, ठीक है। क्लास खत्म होने से पहले आप लोग चैट में लिख देना, मैं देख लूंगा, ठीक है, जिसको जैसा प्रेफरेबल है, जो मेजोरिटी होगी हम वो करेंगे। और हमारे मॉनिटर साहब कहाँ हैं, कहाँ हैं मयंक भाई साहब, मयंक बेटा हो, यस सर। यस हाँ, सर। यस सर। मॉनिटर वाला काम करो, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करना है ना, तुम्हें ही करना है रोज हर यस क्लास सर, में, व्हाट्सएप कर हाँ दूंगा। तुम्हें ही करना हमारे सब्जेक्ट में, तो ठीक है। यस ओके, सर, रेगुलर। ओके 2 मिनट का अपना ब्रेक हाँ हो सर। गया, तो ये बात हो गई, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो गया होगा। ओके, सो आप लोगों ने एग्जाम्पल पेज पे लिख लिए क्या, नहीं लिखे तो लिख लो, मेरा क्योंकि स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फिर मेरे को यही वैल्यूज लिखवाना, कर दूं स्क्रीन क्लियर,
यस सर। ओके नाउ यस बताओ सर। हम लोगों ने क्या क्या एग्जांपल लिए थे। एक था मेरे ख्याल से 0010। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ अब नहीं होगी। एक था मेरा पास 0010 था और दूसरा एग्जांपल क्या था 1001। ठीक है, ये मेरे पास बाइनरी था। इसका ग्रे कोड क्या आया था मेरा, इसका ग्रे कोड क्या आया था 0010 00, इसका 0010 का 0011 0011 हाँ, और इसका 1001 का 1101 1101 ऐसा। ठीक है, तो चलो 01। ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा बाइनरी टू ग्रे कैसा था, हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन था। अब हमारा ग्रे टू बाइनरी कैसा रहेगा, क्रॉस ऑपरेशन। ये देखो मैंने लिखा हुआ है क्रॉस ऑपरेशन। तो कैसे होता है, हम इसी एग्जांपल को लेके करते हैं ताकि हमारी पूरी प्रोसेस वेरीफाई हो पाए कि हमने करेक्ट करा है कि नहीं। और इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में करेंगे। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा कि कन्वर्ट दिस फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे, तो मेन आंसर कॉपी में उसको बाइनरी टू ग्रे कर लो और रफ वाले पार्ट में उसको ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करके चेक कर लेना कि आपने रिजल्ट आया वो सही आया है कि नहीं आया है। ओके ठीक है, तो हम करते हैं। लेट अस टेक 0011। पहली बिट MSB इज ऑलवेज सेम इन बोथ प्रोसेस। ओके, 0 कर दिया। अब नेक्स्ट बिट के लिए कैसा था, करना था हमें क्रॉस ऑपरेशन, तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस ऑपरेशन करा। ठीक है, तो इस 0 का आउटपुट क्या आएगा, दोनों बिट्स कैसी हैं, सेम है। सेम। सेम है मतलब आउटपुट क्या आएगा मेरा 0। ओके, 0। देन अगेन क्रॉस ऑपरेशन करूंगा मैं, 0 और 1 दोनों बिट कैसी हैं, इनइक्वल हैं। इनइक्वल है मतलब आउटपुट क्या आएगा 1। ठीक है, अगेन मेरा क्रॉस ऑपरेशन, दोनों बिट कैसी हैं, सेम है, इक्वल है, मतलब आउटपुट क्या आएगा 0। तो जो मेरा इनिशियल बाइनरी था वो मेरा फिर से कन्वर्जन में वही बाइनरी आया, मतलब कि मेरा जो ऑपरेशन था वो मेरा करेक्ट था और ये मेरा करेक्ट रिजल्ट है बाइनरी टू ग्रे का। ठीक है, हमेशा एग्जाम में रफ एरिया में, रफ वर्क एरिया में अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली 2 या 3 नंबर वाले पार्ट में ही आएंगे, 1 या 2 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, बट 2 या 3 नंबर में बहुत से लोगों की डिग्रियां चेंज हो जाती हैं, ध्यान रखना। ओके, सो वॉट एवर यू डू ऑलवेज वेरीफाई योर रिजल्ट। ऐसी सेकंड मेरे पास था 1101। ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसा होगा, यहाँ पे आएगा 1, देन क्रॉस, देन यहाँ पे जो बिट आएगी उसका क्रॉस, यहाँ पे जो बिट आएगी उसका क्रॉस। पहले आप लोग करो, मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, फिर मैं करूंगा, तो आप लोग रिजल्ट वेरीफाई करना। 1 ओके लेट मी डू इट। 1 कहाँ गया मेरा, ओके 1 XOR 1, this is equal, output will be 0, 0 0, this is equal, output will be 0, 0 1, this is an equality, so output will be 1। तो हमारा जो ओरिजिनल बाइनरी था हमारा नेक्स्ट बाइनरी कन्वर्टेड वो ही आया। ठीक है, ओके देखो, जब भी बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन की बात आए, आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। ओके, यू हैव टू कीप ओनली 3 थिंग्स इन माइंड। सबसे पहली, एक्सॉर का हम यूज कर रहे हैं और ये कैसा है आपका, दिस इज योर इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर है पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, बाइनरी टू ग्रे हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन है बिटवीन बाइनरी एंड बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी हमारा क्रॉस ऑपरेशन है बिटवीन ग्रे टू बाइनरी। ओके, और थर्ड थिंग जो हमारी पहली बिट है MSB,
it will always be same. ओके चलो एक रैपिड फायर। मेरे पास एक नंबर है 1111, इसका ग्रे क्या आएगा? ये बाइनरी है, इसका ग्रे क्या आएगा? 1000 1000 ऐसा 100. पक्का? चलो 1010. 0110, इसका ग्रे क्या आएगा? दिस इज बाइनरी, पहली बिट सेम, फिर क्या आएगा? Sir, what is the question? बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। 0101. ओके मैं वेरीफाई नहीं कर रहा, तुम लोग वेरीफाई करो, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम लोग प्रैक्टिस के लिए अभी, ताकि सामने का प्रैक्टिस कर लो। करो, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकना, जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट डिस्प्ले हो जाए तब सॉल्व करना। अब करो सॉल्व। किसमें चेंज करना है? बाइनरी टू ग्रे। हो गया? देन फॉर प्रैक्टिस यू कैन अगेन डू ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी कर लो उसको फिर से फटफट। पहली बिट हमेशा एमएसबी सेम आती है। देन 11 और चेक कर लो, ये सेम आने चाहिए। मयंक अटेंडेंस ले ली? यस सर। स्क्रीनशॉट ओके, व्हाट्सएप कर दो मेरे को अभी। हाँ सर, लेके बैठे। ओके यस सर। ठीक है। क्या मैं तुम लोगों से इसलिए अटेंडेंस लेने बोलता हूँ ताकि मैं ऐसे 1 आवर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाऊँ। ओके, should we move to next topic? Okay, so now we have come to errors, और ये जो टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो आपका, अगर क्वेश्चन आया तो 101 पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा आपका मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन में। अगर आप 2237 का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उस पैटर्न का, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे
उसके ट्यूटोरियल शूट दूंगा, एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बहुत अच्छे से, बहुत सरल है, ठीक है। पर मिस्टेक कहाँ हो जाती है, एक सिंपल सी चीज समझने में, और वो सिंपल सी चीज है आपकी डिस्पैरिटी, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरिटी बिट, ठीक है। एरर क्या हमें पता है कि ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नॉइज, एनी काइंड ऑफ अनवांटेड इम्पैक्ट, योर 1 कैन बी चेंज टू 0 और 0 कैन बी चेंज टू 1। जो बिट्स हैं हमारी वो कैसी हो जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एरर बिट। ओके, अब इस एरर बिट को चेक करने के लिए, चेक और करेक्ट, हम एक और नई बिट इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे डेटा में, जिसको हम बोलते हैं पैरिटी बिट। एक एक्स्ट्रा बिट है, मतलब कि हमारा जो डेटा था, दिस इज एक्स्ट्रा बिट, दिस इज D+1। तो अगर हमारा मैसेज डेटा वर्ड जो था वो 4 बिट का था, जैसे 8421 हमारा कितना होता है, 4 बिट का, तो इसका पैरिटी डेटा वर्ड कितने का होगा, 5 बिट्स का। ओके, एक बिट एक्स्ट्रा लगाएंगे हम किसकी, पैरिटी की, और फिर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे। ओके, तो इवन ये पैरिटी लगाते कैसे हैं, सबसे पहली चीज, पैरिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके डेटा वर्ड में, नंबर ऑफ वंस इन यूर डेटा वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल 0111, ये मेरा एक पीसीडी डेटा वर्ड है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं इवन पैरिटी की, ये जो पैरिटी बिट है ये मेरी इवन पैरिटी बिट है, तो क्या होगा, इस टोटल 5 बिट के ग्रुप में मेरे नंबर ऑफ वंस के काउंट कैसे होने चाहिए, इवन। अभी कितने हैं, 1 2 3 ऑड है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा 1 लगा दिया, अब मेरा ये पूरा वर्ड कैसा हो गया, इवन, इवन पैरिटी बिट का वर्ड हो गया, इवन पैरिटी वर्ड। ओके, दिस इज योर कॉल्ड पैरिटी वर्ड। ओके, ध्यान रखना टर्म, हमारा कोड वर्ड क्या था, 4 बिट का, और हमारा पैरिटी वर्ड कितने का है, 5 बिट का। जो 5th बिट है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वंस पे। वहीं अगर मैं एग्जांपल ले रहा होता ऑड पैरिटी का, ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग ये जो मेरा कोड था, इसमें बिट यहाँ कौन सी इंसर्ट होती, ऑलरेडी कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो मैं यहाँ इंसर्ट करता 0, तो इसका मेरा पैरिटी वर्ड क्या होता, 01110। ओके, क्लियर है, मतलब मेरा कंप्लीटेड पैरिटी बिट्स, पैरिटी वर्ड में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई डेटा वर्ड था, मान लो 010101, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इंसर्ट द पैरिटी वर्ड, पैरिटी बिट यूजिंग इवन पैरिटी या कंसिडरिंग इवन पैरिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। अभी नंबर ऑफ वंस 1 कितने हैं, 1 2 3, इवन पैरिटी करना है मैं 1 इंसर्ट कर दूंगा। वहीं अगर मेरे को ऑड पैरिटी करना होता तो मैं क्या इंसर्ट करता, 0, ठीक है। टोटल पैरिटी वर्ड में मेरे नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके, तो पैरिटी वर्ड क्लियर है। ओके, मैं नेक्स्ट मूव करूं, किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नो सर। ओके, सो आई एम मूविंग फॉर नेक्स्ट। ओके, ठीक है, देखो अब बात आती है एरर डिटेक्शन की, हमें करना है एरर डिटेक्ट और फिर उस एरर को करेक्ट, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन होते हैं 3 टाइप के, दिस वन इज योर मेथड 1, दैट इज सिंपल पैरिटी मेथड, देन यू हैव गॉट अनदर वन checksum method, and you have got third one that is block parity, ठीक है। so you have simple parity, you have checksum and you have block parity, ठीक है।
और जब करेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास होता है हैमिंग कोड। ठीक है, इन चारों में से जैसे क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये दोनों आते हैं आपके 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और ये आता है आपका हमेशा मेजर टाइम्स पे 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स दिस विल गिव 7 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो एक इसकी ब्लॉक की और एक हैमिंग कोड की, इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके रखना। इसका न्यूमेरिकल आना मुश्किल है, पर इसका न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आना बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके तो रहते ही हैं, ये तो समझ लो, ये तो 90% कन्फर्म है कि आपका आएगा एग्जाम में। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। okay. तो सिंपल पैरिटी मेथड, सिंपल पैरिटी मेथड कुछ नहीं है, अपन इससे इस एग्जांपल से चलते हैं। ओके, मान लो ये आपकी क्या है, डेटा बिट है 1 0 1 0 1 0 1 0 इज योर डेटा बिट। ठीक है, 1 2 3 4 8 बिट की आपकी डेटा है ये। ठीक है, now you have to transmit this using simple parity method considering odd parity। ठीक है, odd parity कंसीडर करना है तो हम क्या करेंगे, एक पैरिटी बिट हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 थे, इवन थे तो हमने 1 इंसर्ट कर दिया, 5 नंबर ऑफ वंस हो गए, ऑड पैरिटी हो गई, इसको हमने कर दिया ट्रांसमिट। अब जो हमारा रिसीवर है, ठीक, उसको पता है उसका जो भी डेटा आना है वो आना है ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग। उसको रिसीव हुआ 1 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 1 0 1, उसने पैरिटी चेक करी। ओके, उसने पैरिटी चेक करी 1 2 3 4, ये तो इवन पैरिटी रिसीव हुआ है, और होना क्या चाहिए था, ऑड पैरिटी, मतलब कि कुछ एरर है, वो सिस्टम को बोलेगा कि इस डेटा को दोबारा ट्रांसमिट करो। ओके, इसको एरर को करेक्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं पता एरर किस बिट पे आया है, ये नहीं पता उसको इस बिट पे है या इस बिट पे, और उसको पता है क्योंकि पैरिटी डिफरेंस है मतलब एरर मेरा प्रेजेंट है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता, मान लो ये जो मेरा डेटा था 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको मेरे को ऑड से ट्रांसफर करना था। ओके, तो ऑड पैरिटी बिट मैंने लगाई, इसको ट्रांसमिट करा, और मेरा रिसीव हुआ 1 0 0 1 1 0 1 0 1, एरर 2 बिट में इंट्रोड्यूस हो गया है अब। ओके, अब ये चेक करेगा क्या, ऑड पैरिटी, इसने चेक करा 1 2 3 4 5, ओके, ऑड पैरिटी इज देयर, करेक्ट। ये एज्यूम क्या करेगा सिस्टम कि जो भी डेटा वर्ड रिसीव हुआ है वो करेक्ट है। ओके, द डेटा वी हैव रिसीव्ड इज करेक्ट। ये बोल देगा नो एरर, पर एरर तो है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जाके आपका ये जो सिस्टम है सिंपल पैरिटी मेथड, ये क्या हो जाता है, इट फेल्स। व्हाई, बिकॉज इट कैन ओनली डिटेक्ट एरर इन द सिस्टम टिल देयर इज ओनली 1 बिट डिफरेंस। जब तक डिस्टेंस ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड के बीच में 1 है, 1 बिट का डिफरेंस है, 1 डिस्टेंस है, तब तक दिस सिस्टम इज ओके, इट कैन डिटेक्ट योर एरर प्रेजेंस बट इट कैन डिटेक्ट एरर लोकेशन। ठीक है, तो इसके बाद 2 ड्रॉबैक थे, ना तो ये हमें एरर की लोकेशन बता रहा है और ना ही ये हमें ये बता रहा है कि अगर एक से ज्यादा एरर हैं कि नहीं है। ओके, 2 ड्रॉबैक थे इसके। ठीक है, तो ये तो इसके ड्रॉबैक हो गए। इस ड्रॉबैक का हमने कोई नया मेथड जनरेट करा, ठीक है, उसमें उससे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली मेरे को इस पिछली स्लाइड में लिखना चाहिए था पैरिटी वाली में, पर मैंने यहाँ लिख लिया, पता नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट व्हाई वी शुड एज्यूम ऑड पैरिटी इफ नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, एग्जाम में भी अगर कोई मिसप्रिंट हो या कुछ हो, बाय वैसे लिखा रहता है कि कंसीडरिंग इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी, नहीं लिखा हो कंसीडर करना ऑड पैरिटी और फिर उसको सॉल्व करना। ठीक है, रीजन इसका है कि एरर जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण भी आ सकता है। ठीक है, देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपका सर्किट कैसा हो जाता है,
ऑफ, उसमें कोई वोल्टेज फ्लो नहीं होता, ठीक है, वोल्टेज इज जीरो। तो वोल्टेज जब भी जीरो होगा तो आपको जो भी डेटा बिट्स रिसीव आएंगे वो माने जाएंगे 0 0 0 0 0 0, ऑलवेज 0 0। और ये कैसा होता है हमेशा, इवन पैरिटी। इन दिस नंबर ऑफ वंस इज 0 विच इज कंसिडर्ड एज एन इवन पैरिटी, दैट्स वाई, ठीक है। इसलिए हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑड पैरिटी को एज्यूम करना है हमें, इवन पैरिटी को जब तक स्पेसिफाई ना हो एज्यूम मत करना। तो इसके जो एरर्स थे उन एरर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ क्या करा गया, यहाँ पे दूसरा मेथड लिया गया जिसका नाम था चेक सम पैरिटी, चेक सम मेथड। ओके, इसमें क्या होता था, इसमें आप पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस तो नहीं करते थे बट पैरिटी सिस्टम आप यूज करते थे। समझना डिफरेंस, यहाँ पे पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम, या नंबर ऑफ वंस काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे पैरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं। पैरिटी सिस्टम क्या था, एक एक्स्ट्रा बिट इंट्रोड्यूस करने का सिस्टम। तो हमने एक्स्ट्रा बिट इंट्रोड्यूस नहीं करी है, सिर्फ सिस्टम का मेथोडोलॉजी यूज करी है। कैसे, ये जो सिस्टम है ये ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर चलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा ब्लॉक था, उसमें 3 डेटा थे। वी हैव गॉट 0 1 0, वी हैव गॉट 1 0 1 एंड वी हैव गॉट 0 0 1। इन 3 डेटा वर्ड्स को मेरे को ट्रांसमिट करना था, ठीक है। ये मेरा रिसीवर एंड है, ये मेरा ट्रांसमीटर एंड है। ओके, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसको ट्रांसमिट कर दूंगा। ओके, वंस आई ट्रांसमिट इट, इट विल बी रिसीव्ड एज 0 1 0। ओके, नो कॉम्प्लिकेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा बिट को ट्रांसमिट करूंगा। इट विल बी ट्रांसमिटेड एज 1 0 1, ठीक है। बट बिफोर ट्रांसमिशन मैं क्या करूंगा, इन दोनों का बाइनरी एडिशन कर लूंगा और उसको मैं सेव करूंगा S21 के नाम से, ठीक है। क्या होगा वो S21 मेरा, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1। ओके, ठीक है, और इसको फिर ट्रांसमिट कर दिया था। अगेन अब मेरे को क्या करना है, ये वाली बिट ट्रांसमिट करनी है विच विल बी ट्रांसमिटेड एज 0 0 1। ओके, यहाँ पे ट्रांसमिट करने से पहले क्या करूंगा, ये जो सम बिट थी S21 इसमें मैं एडिशन कर दूंगा D3 का, 0 0 1 का। तो मेरे पास S क्या आएगा, S321 क्या आएगा मेरे पास, दिस इज 0, ओके, दिस इज 1, दिस इज 1। कैरी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया अभी। ओके, दिस आई विल स्टोर एंड दिस आई विल अगेन ट्रांसमिट 1 1 0, इसको भी ट्रांसमिट करूंगा। ओके, अब मेथड का नाम क्या था, चेक सम। तो चेक कैसे करेगा, दिस इज यूर सम ट्रांसमिटेड। ये क्या करेगा, इन तीनों बिट को एडिशन करेगा। सो 0 1 1 इज 0, कैरी को नेग्लेक्ट करो, 1 0 0 इज 1, 0 1 1 0 1 0 इज 1। दिस इज यूर SR, सम ऑफ रिसीव्ड डेटा बिट्स। इन दोनों को वो चेक करेगा कैसे, XOR गेट के थ्रू, ठीक है। दिस विल यूज XOR गेट, इनइक्वलिटी गेट होता है, दोनों इक्वल हैं तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 0, आउटपुट 0 0 0 आया, मतलब कि SR इज इक्वल टू ST, मतलब कि जो डेटा बिट ट्रांसमिट हुआ वो हमारा क्या हुआ, करेक्ट। सो नो एरर वर्ड प्रेजेंट। बट बाय चांस लेट अस अज्यूम कि एक एरर इंट्रोड्यूस हो गया था और ये जो पहली बिट थी ये ट्रांसमिट हुई थी मेरी कितनी, 0। इस केस में जो मेरा SR होता, SR क्या होता मेरा, इट विल बी 0 0 1। देखो यहाँ से 0, यहाँ से 0 0 0, ये 0 होता और ये क्या होता 1। बट ST क्या आया था मेरे पास, ट्रांसमिटेड सम क्या था 1 1 0, ठीक है। इसने क्या